बैटल थ्रू द हेवेंस की और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शुयन के साथ वू चैन की फाइट में दोनों ही अपना लास्ट अटैक करते हैं और दोनों की अटैक टकराने से एक बहुत बड़ा अटैक तैयार हो जाता है। अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बर्निंग फ्लेम वैली को तबाह कर सकता था। चीफ तंग जाते हैं और अपना दाओजोंग एबिलिटीज यूज करके स्पेस को ब्रेक करते हैं और उस पावर को स्पेस में भेज देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट होकर क्वीन मेड्यूसा पर आ जाता है, जो कि ज़ोयन के दोनों भाई के साथ यानो अलायंस को चलाने की कोशिश कर रही थी। इन लोगों के सामने लाइन सेट मौजूद था, जो कि क्वीन मेड्यूसा से कह रही थी कि हम लोगों की लाइन सेट आप लोगों की एनालाइज के साथ मिलने के लिए तैयार है। क्वीन मेड्यूसा भी उन लोगों की बातों को सुनने के बाद एटीट्यूड से कहती है, ठीक है, तुम लोगों की सारी बातें हो गई तो तुम लोग इधर से जा सकते हो। लाइन सेट वाले मैसेंजर जो यहाँ से जा रहे थे, लोगों की फेस में एक इविल स्माइल थी, जैसे कि उन लोगों के मन में एक प्लानिंग चल रही है। लोगों के जाने के बाद जाउली कहता है कि लाइनसेट वालों से बातें करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मुझे नहीं पता थी ये लोग इतनी आसानी से हमारी बातों को मान लेंगे। आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। क्वीन मेड्यूसा जवाब देते हुए कहती है, लाइनसेट बेशक ये दिखाने के लिए तैयार है, हम लोगों के सामने सरेंडर कर चुके, लेकिन मुझको इन लोगों की इरादे बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। फ्यूचर में लाइनसेट के साथ और भी सावधानी से चलना होगा। जिसमें जावियन की बड़ा भाई कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत करे, हम बिल्कुल सावधान रहेंगे। जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा कहती है, आप दोनों आराम कर लो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप दोनों को और भी कम करना होगा। उन दोनों को ये बात कह के क्वीन मेड्यूसा वहाँ से जाने लगी थी। जहाँ क्वीन मेड्यूसा के जाने के बाद जाओली अपने बड़े भाई की तरफ आते हुए कहता है, बड़े भाई तुमने क्या जावियन की इस लेटर को पढ़ा? वो सेम एक लेटर क्वीन मेड्यूसा को भी भिजवाया है, जिसके साथ एक पील भी मौजूद थी। उसका बड़ा भाई जवाब देते हुए कहता है, तुम जावियन की चिंता मत करो, वो इस वक्त डेल्टा सिटी जा रहा है और उसने कहा है कि वो उसका ख्याल रखेगा। जिसके बाद सीन चेंज होकर क्वीन मेड्यूसा पर आ जाता है, जो एक सुनसान पहाड़ी पर आ चुकी थी। क्वीन मेड्यूसा दिखाती नहीं, बट वो जावियन को बहुत ही मिस करता है। लेटर के साथ साथ हम देखते हैं क्वीन के पास हेवेनली सोल मेल्टिन ब्लैक पिल भी पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ जावियन ने क्वीन मेड्यूसा के लिए लेटर में लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छी होगी, मैं हेवेनली सोल ब्लैक पिल बना ली है और ये पिल वैसे ही काम करेगी जैसे हम लोग ने सोचा है। इसको खाने के बाद तुम्हारे बॉडी में जो डबल एनर्जी होगी वो सब खत्म हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। और साथ ही साथ मेरे भाइयों की तरफ से पता चला कि यानालाइज का कितना ख्याल रख रहे हो। यानालाइज को तुम्हारे हाथों पे अब तक मेरा बेस्ट डिसीजन था। मैं थोड़ा खुदगर्ज से दिखाते हुए तुमको फंसा दिया, बट प्लीज तुम मुझे माफ करना। लेकिन मेरे बाद यानालाइज की सबसे हिफाजत कर सकता था वो तुम ही हो। साथ ही साथ मुझे अफसोस है कि हेवेनली सोल ब्लैक पिल मैं मेरी हाथों से तुमको नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद अब जोंगसो कंट्री की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे एक इम्पोर्टेंट मिशन कंप्लीट करना होगा। कोई है जिसको मुझे बचाना है। यह पर जामियान उसकी मास्टर की बात कर रहा था। साथ ही साथ वो लिखता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा दुआ करूंगा कि तब तक जिंदा रह, जब तक हम दोनों की मुलाकात ना हो सके। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। यहाँ पर जावियन ने ये लेटर क्वीन मेड्यूसा को लिखा था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर जावियन पे आ जाता है, जो कि 3 हेवेनली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। जावियन के आसपास 3 हेवेनली मिस्ट्रेस टेक्निक की वजह से एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल बन चुका था, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होकर जावियन के अंदर जा रहा था। ये देखकर मिस हावर बहुत हैरान थी। वो सरप्राइज होकर अपने फादर से कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि 3 हेवेनली मिस्ट्रेस टेक्निक की वजह से इतना बड़ा पावरफुल एनर्जी बॉल क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि एक टेक्निक तो हमारे क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक है। के बावजूद भी हमारे क्लैन का जो भी मेंबर इस टेक्निक को यूज करता है, उसे कभी भी इतने अमाउंट में पावर एनर्जी नहीं मिलता। आखिर जावियन के लिए इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? जो सुनते हुए चीफ्तांग कहती है, आखिर तुम जानते भी हो हेवेनली मिस्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का ओरिजिन क्या है? जो सुनते हुए मिस हावर जवाब देती है, हमारे एक एंसेस्टर जिसका नाम चुवेन था, इसने हमारे ये वैली को भी बनाया था। मुझे लगता है उन्होंने ही 3 हेवेनली मिस्ट्रेस फ्लेम को बनाया है। जिसपे चीफ्तांग एक कहानी सुनाकर बताती है कि आज से बहुत वक्त पहले इस दाव की कॉन्टिनेंट में 5 बहुत स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो कि प्रो एम्पायर बनने से एक स्टेप पीछे थे। हमारा एंसेस्टर चुवेन भी इस 5 एंसेस्टर में से एक था। बाकी के 3 एंशियंट फ्लोल कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे, लेकिन उनमें से सबसे पावरफुल आखिरी था, जिनका नाम है एंसेस्टर जाओजुआन। उनके पास एंशियंट जो ब्लड लाइन था, उन्होंने ही पहले हेवेनली फ्लेम का यूज करके 3 हेवेनली मिस्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन को बनाया था, जो कि वो हमारे एंसेस्टर चुयन की क्लोज फ्रेंड थे। इसलिए वो गिफ्ट के तौर पर वो टेक्निक को हमारे एंसेस्टर को
दे दिया था। इसका मतलब 3 हेवनली मिस्ट्रेस टेक्निक को हमारे क्लैन ने नहीं बनाया है। लेकिन यहाँ पर और एक बात सोचने वाली है, जाओयन के नाम में भी तो जाऊ आता है, ये भी तो हो सकता है वो जाऊ फैमिली से बिलोंग करता है। जाओयन भी जाऊ फैमिली के एक एंसेस्टर होगा। चीफ तंग जवाब देते हुए कहती है, हाँ ये बेशक कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जाऊ जुआन जाओयन की एंसेस्टर है, इसलिए 3 हेवनली मिस्ट्रेस टेक्निक उनके सामने इतने अच्छे से परफॉर्म कर रही है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर जाओयन पे आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस एडवांस टेक्निक को अपने अंदर धीरे धीरे करके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। ऐसा करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ जावियन मास्टर चीफ तंग को शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही साथ उनको बताता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। आने वाले फ्यूचर में आप लोगों को मेरी कोई जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे याद कर सकते हो। मिस हावर तो जावियन के जाने से बहुत दुखी थी, इसलिए वो जावियन से सवाल करते हुए कहती है कि तुम्हें इतना जल्दी क्या है, जिस पे जावियन जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो खुद भी रुकना चाहता हूँ, पर कुछ दोस्त है जिनको मुझे ढूंढना है, जो मुझसे बिछड़ चुके थे, इसलिए मुझे चलने की इजाजत दीजिए। चीफ तंग आखिरी दफा जावियन से कहते हैं कि जाने के पहले मैं तुम्हें कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। ये बात सही है, 3 हेवनली मिस्ट्रेस टेक्निक वजह से तुम्हारी ताकत कुछ देर के लिए बढ़ जाएगी बहुत, लेकिन तुम इस टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के साथ सोल पावर बहुत तेजी से कंज्यूम करता है, और ये 3 हेवनली मिस्ट्रेस टेक्निक हमारे क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक है, तुम बाहर जाकर एक किसी को नहीं दे सकते हो। जो सुनकर जावियन जवाब देती है, आप बिल्कुल चिंता मत करे, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। जो सुनकर मास्टर चीफ तंग को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जावियन इन दोनों का अलविदा करते हुए यहाँ से चला जाता है, जिसको जाते हुए देखकर मिस हावर बहुत दुखी हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर पॉइजन गर्ल पर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लेशियर साइड वाले लोग अपने आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पॉइजन गर्ल यहाँ जीलन का हाथ पकड़ के उसको बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि उन लोगों से टकरा ना जाए। अपने स्लैश टेक्निक का यूज करके उस पत्थर को तोड़ने के बाद वो नीचे आ जाता है, तो वो पीछे की तरफ देखती है कि ग्लेशियर साइड वाले वॉरियर्स अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए मजबूर होकर पॉइजन गर्ल पीछे मुड़ के उन लोगों के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ पर ग्लेशियर के वॉरियर की तादाद कुछ ज्यादा थी, इसके बावजूद भी वो लोग पॉइजन गर्ल को टच भी नहीं कर पा रहे थे। पॉइजन गर्ल बहुत आसानी से इन लोगों को टैकल कर रहा था। उसके बाद फिर से पॉइजन गर्ल जिनलन के पास आ जाती है और वो जिनलन से कहती है कि ग्लेशियर साइड वाले लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लगता है किसी को रुक कर इन लोगों के साथ फाइट करनी ही होगी, इसलिए जिनलन तुम अकेले आगे की तरफ जाओ, मैं रुक कर इन लोगों के साथ फाइट करूंगी। ये सुनकर जिनलन बहुत परेशान हो चुकी थी, वो अकेले पॉइजन गर्ल को कैसे छोड़ सकती है। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहता है, तुम मेरे लिए चिंता मत करो, ये लोग मुझको एक खर्च तक नहीं लगा सकते हैं, मैं इन लोगों को खत्म करके रास्ता ढूंढ कर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। जो सुनकर जिलन आगे की तरफ आते हुए कहती है, बेशक ये बात सच है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं इतने ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं वापस जाकर मैं आपके लिए मदद बुला के लाऊंगी, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। जो कहते हुए जिलन उधर से अकेले अपनी घर की तरफ भागना शुरू कर देती है, जबकि पॉइजन गर्ल वहाँ पर अकेले ही बच गई थी ग्लेशियर सिपाहियों से फाइट करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाओयन पे आ जाती है, जो कि लूकिंग के साथ बातें कर रहा था। तो लूकिंग को बताता है कैसे मैंने फैमिली के एक लड़की जिनलन से वादा किया था, मैं पील टावर के एल्डर के सीट दिलवाने में उनकी मदद करूंगा, जिसके लिए मुझे ये फैमिली की तरफ जाना होगा। यहाँ पर जावियन को लिंग टैन रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर लोकिन की बहन तो एक कदम और भी आगे बढ़ गई थी, तो जावियन को रोकने के साथ साथ कहती है कि अब तो तुम्हें मालूम ही है कि फैमिली कितनी बुरी मुश्किल में पड़ गई और वो लोग उस मुश्किल से खुद को निकाल भी नहीं सकते, जल्दी उनसे पील टावर की एल्डर की सीट ले ली जाएगी, उन लोगों का जो बचा कुचा नाम है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके बेहतर यह है कि जावियन तुम ये फैमिली के पास जाने के बजाय तो हमारे पास रुक जाओ, हमारे लू फैमिली भी बहुत ही खास है, इसके अलावा तुम हमारे साथ रुक जाओ तो तुम्हारी टैलेंट तो लाजवाब है, हमारी लू फैमिली बहुत ऊंचाई पे छुएगी, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मैं तुम्हारी हो सकता हूँ। यहाँ पर लूफी इस तरह की बातें कर रही थी। लूकिन उसको खामोश करते हुए कहता है कि इस तरह की बातें करना बंद करो। इस तरफ लिंग टैन लूकिन का मजाक उड़ाती है, कहती है कि अरे आंटी, खुद को इन्वेस्टमेंट करना जरूरी था क्या, ये मछली कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। ये सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लिंग का पिटाई करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझे आंटी क्यों कहा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। दूसरी तरफ जावियन लूकिन की तरफ आते हुए कहती है,
ब्रो आप मुझे जाना होगा, मुझे जल्द से जल्द पील टावर की तरफ जाना है। जिसके जवाब में लुकिन कहता है मैं ऑलरेडी वर्म होल को उसी लोकेशन पे सेट कर दिया, तुम पील टावर जा सकते हो और कुछ मुश्किल में पड़ जाओ तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। सुनकर जावियन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लिन टेन जावियन के पास आके कहता है मैं भी तुमको मदद करना चाहता हूँ, बताओ मैं तुमको कैसे मदद करूँ। ये सुनकर जावियन लिन टेन को लूफी की तरफ ढकेलते हुए कहता है कि इसे कुछ देर के लिए रोक कर रखो, और वो फ्लाइंग बोट की तरफ जंप कर चुका। और पीछे से बेचारी लूफी की आवाज देती हुए कहती है कि जावियन रुक जाओ, अभी भी मैंने पूरी बात खत्म नहीं की। वो भागने के बाद एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखता है। बहुत मुश्किल से वो खुद को बचाया था। लुकिन को ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो पीछे की तरफ घूमते हुए लिन टेन की तरफ देखते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जावियन शिप के ऊपर आकर मुस्कुराकर वो शिप को वर्म होल की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमको ईचन सिटी का दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि पॉइजन गर्ल का वांटेड पोस्टर लग चुका था। पोस्टर में लिखा था कि आइस रिवर वैली को पॉइजन गर्ल की तलाश है, अगर किसी को भी इस लड़की का खबर मिला तो उसको बड़ी इनाम दी जाएगी। इसके बारे में वहाँ पर मौजूद लोग बातें कर रहे थे और वो लोग डिस्कस करते हुए कहते हैं कि ये तो वही पॉइजन गर्ल है ना जिसको आज से पहले कुछ सेट वालों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। ग्लेशियर लीवर साइड इनको ढूंढ रही थी ताकि वो इन लड़की का पॉइजन बॉडी को छीन सके। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जावियन पहुंच जाता है, जो कि ये पोस्टर को निकल के पढ़ रहा था। वो इन पोस्टर को अपने पास रख लेता है। बाकी के लोग तो जावियन को देखते ही समझ गए थे कि ये कोई पावरफुल वॉरियर होगा। वो लोग पंगा करने की गलती नहीं करते। दूसरी तरफ जावियन पलट के सवाल करते हुए कहता है कि क्या मैं तुम लोगों को सवाल करके पूछ सकता हूँ ये फैमिली कहाँ पर मिलेगी। वो लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम एकदम ठीक सिटी पे आए हो, ये है ईचेंग सिटी। सामने की तरफ देखो वो सबसे लंबी बिल्डिंग है, वही है उस फैमिली की बिल्डिंग। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर उस क्लैन पे आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जिनलन वापस से अपने घर पहुँच चुकी थी। यहाँ पर क्लैन पहुँचते ही अचानक क्लैन लीडर उस पे और एक बिजली गिरा देती है, जहाँ पर सेट लीडर उससे कह रहा था कि तुम्हें काउटडैन के साथ शादी करनी है, लेकिन सिनलन तो इस बात से जरा सा भी एग्री नहीं करती थी। उल्टा वो भड़क कर कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, काउटडैन के जैसे कमीने इंसान से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। इससे अलावा काउ फैमिली हमेशा ई क्लैन को तबाह करने का साजिश रची है। आखिर मैं कैसे उनकी बेटी से शादी कर लूं? आखिर फिलहाल ये बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास और भी एक जरूरी काम है जिसे मुझको पूरा करना होगा। प्लीज ग्रेट एल्डर मुझे इजाजत दीजिए, मैं कुछ लोगों को लेकर जाकर फेयरी डॉक्टर की मदद कर सकूं। एक बार जो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ, आप मुझसे जो भी डिस्कस करना चाहे हम उस बारे में बात कर लेंगे। क्लैन लीडर उससे कोई भी जवाब नहीं देते हैं। अभी उस क्लैन के एक एल्डर भड़कते हुए कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। इस वक्त हम लोगों को काउ फैमिली के साथ हाथ बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वक्त तुम काउडन के साथ शादी नहीं की तो ये क्लैन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बावजूद भी देखो तो सही तुम, इसके बावजूद भी तुम्हारे प्रायोरिटी क्या है? एक लड़की को बचाना। तुम हमारी क्लैन के बजाय एक फजूल लड़की के बारे में सोच रहे हो। सुनकर उसको बहुत बुरा महसूस हुआ। वो गुस्से से भड़कते हुए जवाब देते हैं कि वो कोई फजूल लोग नहीं है। अगर फेरी डॉक्टर ना होते तो अब तक जिनलन मर चुकी होती। उसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ी हो पा रही हूँ। मुझे लगा था आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मुझे समझ आ गया है तुम लोग मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं आप लोगों के लिए एक टूल के अलावा कुछ नहीं। आप मेरी शादी करवा कर इस क्लैन को बचाना चाहते हो। क्लैन लीडर भी गुस्सा होकर भड़कते हुए कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम यहाँ पर इतनी बकवास नहीं कर सकती। हाँ ये बात सच है कि जो लोग हमारे ई क्लैन के साथ पास्ट में अच्छा किया, हम लोगों ने उसके साथ अच्छाई का बदला अच्छाई से लिया। आप सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुकी है। फिलहाल तुम्हारे शादी का मुद्दा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जब तक तुम्हारी शादी की बात पक्की नहीं हो जाती हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर जिनलन इमोशन होके कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं काउडन के साथ शादी नहीं करूंगी। और जहाँ तक लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करने की बात है, मैं खुद ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। ये कह के जिनलन बाहर की तरफ जाने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर एक मौजूद एल्डर उसको रोक कर कहती है तुम उस सो कॉल्ड जीनियस पर इतना ज्यादा भरोसा कर रही हो, तो सच में लगता है वो जीनियस तुम्हारी मदद कर पाएगा? अगर वो इतना ही ज्यादा जीनियस है तो वो उस पॉइजन गर्ल की मदद कर सकता है। हमें किसी लल्लू पंजू की जरूरत नहीं है। ये कह के वो एल्डर जिनलन के सामने खड़ा हो जाता है। तो गुस्सा होकर कहते हैं आज के दिन तुम इधर से कहीं नहीं जा सकती। तभी अचानक से पीछे से जावियन की आवाज सुनाई देती है, वैसे भी ये लल्लू पंजू तुम्हारी हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो अपनी मदद खुद करना। जिनलन तो ये आवाज सुनकर ही पहचान गई थी ये तो ब्रदर जावियन है, इसीलिए वो बाहर की तरफ भाग चली, जो कि बाकी के एल्डर्स अपने आप की मुंह देख रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाहर आ जाता है। जिनलन भागते वक्त जावियन के पास आ गई। जावियन भी अपने पास से उस वांटेड पोस्टर को निकाल के जिनलन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि
आखिर ये सब क्या है जिससे जिनलन उदास हो चुकी थी। जावेन समझ गया था कि पॉइजन गर्ल मुसीबत में है, इसीलिए वो जिनलन से कहती है कि मुझे पॉइजन गर्ल के पास ले चलो। इससे पहले वो दोनों इधर से जा पाते, वो एल्डर इन दोनों के सामने आ गया, जो इन दोनों का रास्ता रोक के कहते हैं जिनलन इधर से कहीं नहीं जाने वाली। आखिर तुम हो कौन? ये क्लैन की मसलों में तुम टांग अड़ा रहे हो? जो सुनकर जावेन खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, मेरा नाम है जावेन, फिलहाल मेरी दोस्त को मेरी जरूरत है, इसलिए जिनलन को मेरे साथ चलना होगा। वो एल्डर अभी भी नहीं मान रहा था। एल्डर कहता है जब तक उसको शादी नहीं हो जाती वो इधर से नहीं जा सकता है, जिसपे जिनलन जवाब देते हुए कहता है मैं आपसे कहा ना, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जावेन भी ये सुनकर वो एल्डर को जवाब देते हुए कहता है जिनलन ये बात खुद कह चुकी है, वो ये शादी नहीं करना चाहती, उसकी मर्जी के बगैर ये शादी मैं होने भी नहीं दूंगा। मेरे होते हुए मैं देखता हूँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वो एल्डर गुस्सा होकर कहता है आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो? लगता है तुम्हारी ये एरोगेंसी खत्म नहीं हो रही, इसने तुमको तमीज नहीं सिखाई है। तुम्हारी पेरेंट्स के जगह मुझे ही तमीज सिखाना पड़ेगा। साथ ही वो एल्डर अपनी फ्लेम एक्टिवेट करके जावेन को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। जावेन उसको अपने तरफ आते हुए देखकर जिनलन को हटाते हुए अपने एक ही हाथों से उस पंच को रोक देता है, जो देखकर जिनलन और एल्डर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उसे तो अपने आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जावेन गुस्सा होके जवाब देते हुए कहता है तुमको किसने इजाजत दिया है मुझको तुम तमीज सिखा सको? जावेन उस एल्डर का हाथ मरोड़ता है और उसको दिखाता है कि असली फ्लेम पंच किसे कहते हैं। जावेन की फ्लेम पंच उस एल्डर के पास से गुजरा था। वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि पीछे सारी चट्टान टूट जाती है। अपने मौत को इतने करीब से देखकर वो एल्डर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जिनलन भी हैरान होते हुए कहती है 6 महीने के अंदर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे वो हो सकता है? ये एक लड़का नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर सेट लीडर और बाकी के एल्डर्स मौजूद थे। इधर जावेन को देखकर उस सेट लीडर जवाब देते हुए कहता है कि जिनलन ने बिल्कुल सही कहा था, तुम एक जीनियस हो। बेशक ये फैमिली की हालत बुरे चल रहे हैं, पर इतने भी बुरे नहीं कोई भी बाहर वाला आकर हमारे एल्डर्स की बेइज्जती कर सके। इस चीज को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जावेन जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे एल्डर ने ये चीज पहले शुरू की थी, इसलिए मुझको मजबूरन उसकी औकात दिखानी पड़ी। और दूसरी बात, मैं तुम लोगों के साथ और वक्त जाया नहीं कर सकता, मुझे अब चलना होगा। जावेन उधर से पलट कर जाने ही वाला था, तभी तो एल्डर्स ने जावेन को घेर लिया था। जावेन को कहता है आखिर तुमको इधर से जाने की इतनी जल्दी क्या है? ये कह के वो दोनों जावेन पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ जावेन 3000 टेक्निक का यूज करके उस अटैक को डॉज कर दिया था। साथ ही साथ वहाँ पर लास्ट मोमेंट पर जावेन अपने सोल पपेट को भी बाहर निकाल दिया था। तभी वो पपेट एक जोरदार पंच करके उधर ब्लास्ट कर देता है। तभी एक एल्डर को पकड़कर दूसरे एल्डर पर दे मारता है। उसके बाद वो दोनों का धोबी पछड़ कर दिया। सोल पपेट को देखकर सेक्ट लीडर भी हैरान हो चुका था। उन दोनों को हराने के बाद जावेन कहता है प्लीज मेरे रास्तों पे मत आओ, फिलहाल मेरे पास कोई वक्त नहीं, मुझे अब जाना होगा। ये कह के वो तीनों इधर से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। बैटल थ्रू द हेवेंस की और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शुयन के साथ वू चैन की फाइट में दोनों ही अपना लास्ट अटैक करते हैं और दोनों की अटैक टकराने से एक बहुत बड़ा अटैक तैयार हो जाता है। अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बर्निंग फ्लेम वैली को तबाह कर सकता था। चीफ तंग जाते हैं और अपना दाउजोंग एबिलिटीज यूज करके स्पेस को ब्रेक करते हैं और उस पावर को स्पेस में भेज देते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट होकर क्वीन मेड्यूसा पर आ जाता है, जो कि जावेन की दोनों भाई के साथ यानो अलायंस को चलाने की कोशिश कर रही थी। इन लोगों के सामने लाइन सेट मौजूद था, जो कि क्वीन मेड्यूसा से कह रही थी कि हम लोगों की लाइन सेट आप लोगों की एनालाइज के साथ मिलने के लिए तैयार है। क्वीन मेड्यूसा भी उन लोगों की बातों को सुनने के बाद एटीट्यूड से कहती है ठीक है, तुम लोगों की सारी बातें हो गई तो तुम लोग इधर से जा सकते हो। लाइन सेट वाले मैसेंजर जो यहाँ से जा रहे थे, लोगों की फेस में एक इविल स्माइल थी, जैसे कि उन लोगों के मन में एक प्लानिंग चल रही है। लोगों के जाने के बाद जाउली कहता है कि लाइन वालों से बातें करना बहुत ही डिफिकल्ट है, मुझे नहीं पता थी ये लोग इतनी आसानी से हमारी बातों को मान लेंगे, आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। क्वीन मेड्यूसा जवाब देते हुए कहती है लाइन सेट बेशक ये दिखाने के लिए तैयार है, हम लोगों के सामने सरेंडर कर चुके, लेकिन मुझको इन लोगों की इरादे बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। फ्यूचर में लाइन सेट के साथ और भी सावधानी से चलना होगा। जिसमें जावियन की बड़ा भाई कहता है आप बिल्कुल चिंता मत करे, हम बिल्कुल सावधान रहेंगे। जिसके बाद क्वीन मेड्यूसा कहती है आप दोनों आराम कर लो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आप दोनों को और भी कम करना होगा। उन दोनों को ये बात कह के क्वीन मेड्यूसा वहाँ से जाने लगी थी। जहाँ क्वीन मेड्यूसा के जाने के बाद जावली अपने बड़े भाई की तरफ आते हुए कहता है बड़े भाई तुमने क्या जावियन की इस लेटर को पढ़ा? वो सेम एक लेटर क्वीन मेड्यूसा को भी भिजवाया है, जिसके साथ एक पील भी मौजूद थी। उसका बड़ा भाई जवाब देते हुए कहता है तुम जावियन की चिंता मत करो, वो इस वक्त डेल्टा सिटी जा रहा है और उसने कहा
कहा है कि वो उसका ख्याल रखेगा। जिसके बाद सीन चेंज होकर क्वीन मेडुसा पर आ जाता है, जो एक सुनसान पहाड़ी पर आ चुकी थी। क्वीन मेडुसा दिखाती नहीं बट वो जावियन को बहुत ही मिस करता है। लेटर के साथ साथ हम देखते हैं क्वीन के पास हेवनली सोल मेल्टिन ब्लैक पिल भी पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ जावियन ने क्वीन मेडुसा के लिए लेटर में लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छी होगी। मैं हेवनली सोल ब्लैक पिल बना ली है और ये पिल वैसे ही काम करेगी जैसे हम लोग ने सोचा है। इसको खाने के बाद तुम्हारे बॉडी में जो डबल एनर्जी होगी वो सब खत्म हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। और साथ ही साथ मेरे भाइयों की तरफ से पता चला कि यानालाइज का कितना ख्याल रख रहे हो। यानालाइज को तुम्हारे हाथों पे देना अब तक मेरा बेस्ट डिसीजन था। मैं थोड़ा खुदगर्ज से दिखाते हुए तुमको फंसा दिया, बट प्लीज तुम मुझे माफ करना। लेकिन मेरे बाद यानालाइज की सबसे हिफाजत कर सकता था वो तुम ही हो। साथ ही साथ मुझे अफसोस है कि हेवनली सोल ब्लैक पिल मैं मेरी हाथों से तुमको नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद अब जोंगसो कंट्री की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे एक इम्पोर्टेंट मिशन कंप्लीट करना होगा। कोई है जिसको मुझे बचाना है। यह पर जामियान उसकी मास्टर की बात कर रहा था। साथ ही साथ वो लिखता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा दुआ करूंगा कि तब तक